सखियां जाने को तैयार हुई। जैसे ही तैयार हुई तो भगवान ने कहा अब तुम लोग अपने अपने घर को जाओ। गोपियों ने कहा प्रभु अब हम कहाँ जाएं? मेरा मन भी तुम्हारा, मेरा दिल भी तुम्हारा, ये जान भी तुम्हारी, अब मैं कहाँ घर को जाऊं? हे कन्हैया अपने ही चरणों में मुझे पड़ा रहने दे और यूं ही मेरी जीवन व्यतीत कर दे। भगवान कृष्ण ने कहा नहीं, रात्रि अधिक हो गई है, तू अपने घर को जाओ। भगवान ने विवश कर दिया गोपियों को। राधा से भी जब भगवान ने कहा तो राधा के नयन सरल हो गए। राधा ने कहा कन्हैया मैं तुझसे अलग हूं, तू कैसे है? जयति तेधिका जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा सस्वदत्रहि। जब गोपियों ने नहीं माना तो भगवान ही वहां से गायब हो गए और गोपियों ने भगवान के विरह में रोना प्रारंभ किया और रुदन करते करते शांति पूर्वक बैठ गए। जब यह रुदन प्रारंभ हुआ तो भगवान ने क्या कहा? रुरुदः सुस्वरः सस्वर में रो रही है। किसके विरह में? भगवान श्री कृष्ण के विरह में। राधा रानी के विरह की बात को सुनकर के दिनेश शर्मा जी की तरफ से 51 रुपए का दान आया है। बोली कृष्ण कन्हैया लाल। अब सस्वर रोने लगी कि भगवान कहाँ गए, किस जगह गए। और प्रभु की खोज में एक गोपी ने कहा कि हो सकता है कन्हैया दूसरी गोपी के संग में गया होगा। और बात सही थी। भगवान ने राधा जी को छोड़ करके एक गोपी के संग में चल दिए। अब वह गोपी को भगवान साथ में लेके तो गए अलग रास्ते से, लेकिन कन्हैया ने क्या किया? गोपी ने कहा प्रभु आप मुझे अपने कन्हैया कंधे पे बैठाओ, पांव थक गई है। भगवान ने कहा ठीक है। अब प्रभु ने क्या किया कि अपना स्वयं कन्हैया ने अपने कंधे पर गोपी को बैठाए और लेकर के चल पड़े। राधा जी को बड़ा जलन हुआ, मेरे को छोड़ दिया और दूसरे के संग में चल दिया, बड़ा कष्ट हुआ। राधा जी ने कहा आज तो मैं नहीं छोड़ूंगी। समस्त गोपियों के संग में एक गोपी कृष्ण बनी और राधा जी राधा बनी। एक ऐसे ही अपने भी राधा कृष्ण बन करके चल दिए भगवान श्री कृष्ण को खोजने के लिए। जैसे ही गोपियां राधा कृष्ण बन करके जा रही हैं तो देख रही है महाराज जिस गोपी के संग में कन्हैया गया था वह गोपी ऐसे डाल पर एक हाथ पकड़ करके लटकी हुई है। जैसे गोपियों को देखा उस गोपी ने कहा पहले मुझे तो नीचे उतारो। राधा ने कहा वाह वाह तू अकेले लेकर के चल दी तब नहीं पूछती, पड़ी रहा तू, तेरे साथ बड़ा अच्छा किया, वैसे ही पड़ी रहा ऊपर। अब जैसे ही महाराज तो गोपी को क्रोध आया, रे पहले उतार तो दे नीचे, फिर मैं बताती हूँ क्या हुआ। जैसे ही नीचे उतारी तो गोपियों ने पूछा ये बता तू अकेले में क्यों लेकर चल दी कन्हैया? हम इतनी गोपियां भगवान के संग में रास रचा रहे थे तो क्या हम सब संग में नहीं आ सकते थे? तो गोपी ने कहा बात ये नहीं। कन्हैया ने कहा कि चलो हम तुम्हारे साथ आंख मिचौली खेलते हैं और कन्हैया ने मेरे साथ आंख मिचौली खेलने को तैयारी किया। मेरा पांव दर्द देने लगा क्योंकि उस समय से
जब से हम लोग आए हैं तब से नृत्य कर रहे थे। तो हमने कहा कन्हैया थोड़ा सिर पे बैठा लो, लेकिन बैठाया तो सही, लेकिन ऊपर पेड़ पकड़ा कर कब छोड़ दिया मुझे ये नहीं पता है। इसलिए ध्यान रहे, जब कभी भी भगवान से संग करें, भगवान से प्रीत करें, तो प्रीत करते समय, प्रभु को अपना बनाते समय इस बात को हमेशा ध्यान रखें कि भगवान को स्वयं अपने सर पे बैठाओ, लेकिन कभी भगवान के सर पर बैठने का प्रयत्न मत करना। ये गोपी कौन है? हमारा इंद्रियों का समूह, हमारा शरीर ही गोपी है। और भगवान श्री कृष्ण जो सर्व जगत में अण अण कण कण में जो विराजमान है, वही है श्री कृष्ण। अब सब गोपियों ने कहा कि भगवान से प्रीत हम लोग करते करते इतना दूर चले आए, अब न मालूम क्या होगा। कन्हैया कहाँ है, कहाँ है सब ढूंढी। गोपी ने कहा कि वो